लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। बट मार्केट में क्या है ना कि मूवमेंट चल रहे हैं अच्छे खासे, और आपने नोटिस किया ही कि फ्राइडे को क्या कांड हुआ, राइट। तो अब जो भी हुआ चलिए अच्छी बात है, मतलब मेरे हिसाब से तो यार कुछ मतलब ऐसा दिक्कत नहीं था कि इस तरह का फॉल आता लास्ट में। बट एमएससीआई रीबैलेंसिंग के नाम पे एफआईआई ने और तोड़ दिया मार्केट को। और हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में समझाया था आपको कि रैंकिंग जब चेंज हो जाती है ना, जैसे ताइवान इंडिया से आगे निकल गया और इंडिया पीछे रह गया एंड ऑल दैट, ये सबसे असर क्या पड़ता है, इस सबसे यही असर पड़ता है, राइट। एंड यही असर है कि जैसे हमारी रैंकिंग पीछे हुई तो अब जो रैंकिंग एमएससीआई में ऊपर उठ गई होंगी वो वहां ज्यादा पैसा डालेंगे, वहां ज्यादा अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे फंड्स का। एंड जब वहां डिप्लॉयमेंट ज्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ ज्यादा बेचने का उनको मौका मिल रहा है। जम के बिकवाली करी उन्होंने, डीआईआई से 16,000 करोड़ का परचेसिंग किया मंथ के एंड में, मतलब सारा कैश रिजर्व खत्म कर दिया होगा तो भी मार्केट को वो होल्ड नहीं कर पाए। 5 मिनट में 250-300 पॉइंट की कैंडल बन गई। तो सोचो किस तरीके से मिसयूज किया गया अपना मतलब मनी मसल को। एंड डेरिवेटिव तो उसी तरह से चलता है। लेकिन एक चीज ये हुआ है कि जब ये गिर रहा था तो फ्यूचर्स उतना शार्प नहीं गिरे, उसके कारण फ्यूचर्स काफी ऊपर रह गए एंड कॉल के प्रीमियम बहुत इन्फ्लेटेड रह गए। अब वो इफेक्ट दिखाएंगे आपको मंडे मॉर्निंग को, तो वो डिटेल में डिस्कस करता हूं मैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर से हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। बट अभी जो मार्केट में 2-3 न्यूज फ्लोज वगैरह चल रहे हैं उनका डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाए क्या क्या चीजें चल रही हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान वगैरह कर सकते हो। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, मैंने एक्चुअली थर्सडे को लास्ट वीडियो डाली थी, फ्राइडे सैटरडे मैंने वीडियो नहीं डाली। मैं था दिल्ली में तो कुछ काम भी थे पर्सनली, प्लस एक इवेंट था उसमें भी गया हुआ था। और मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं पर्सनली मतलब मेरे जो फिनग्रेड के ट्रेड आईक्यू इवेंट्स होते हैं उसका कोर्स एंड उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या क्या सिखाना होगा वो मैं ही डिसाइड करता हूँ वहाँ पे। तो मुझे ये पता रहता है कि हाँ भाई जो स्पीकर आएंगे उनको कुछ पढ़ाना है। हम किसी मोटिवेशन वाले को नहीं बुलाते हैं कि भाई आओ आप ज्ञान दो, मोटिवेशन दो, पैसा बन सकता है, ये हो सकता है, आप करोड़ रुपए छाप लोगे, मेरा कोर्स लो, 3 करोड़ का, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 10 लाख का कोर्स लो और मैं आपको बिलियनर बना दूंगा। हम ये चीज़ अवॉइड करते हैं कि भाई ऐसे लोगों के संग हम काम नहीं कर सकते। भले वो भीड़ बुला लेते हैं, यस पब्लिक भी उन्हीं के पीछे पागल है, उनको देख के बहुत सारी भीड़ आ भी जाती है, बट मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है भाई। हमारे यहाँ कम लोग आए, सीरियस लोग आए, हमें चलेगा। अब जैसे गोवा का ही इवेंट है, पूरा जो स्ट्रक्चर है ना मैंने डिसाइड करके रखा है कि क्या पढ़ाना है, ठीक है। और अब 2-4 बार मैंने वीडियो में बोला है, जितने टिकट जाने थे चले गए, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था टिकट सेल का सब हो चुका। तो जिनको सीखना है वो आते हैं। और इसी तरह से जब ट्रेड आईक्यू और सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है, फर्स्ट बैंगलोर होगा, उसका सेकंड अहमदाबाद है, थर्ड कोलकाता है, अनाउंस होगा। डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, बैंगलोर का वेन्यू भी अनाउंस हो चुका है, बाकी सबका वेन्यूज अनाउंस होगा धीरे धीरे। तो वी हैव एक्चुअली प्लान एंड सही में बहुत अच्छे से ही हम लोग करेंगे, कोई उसमें आपको 19-20 नहीं देखने को मिलेगा। एंड लर्निंग भी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने फीडबैक्स मिले, कहीं कहीं वेन्यू में इशू आया वो सब हम फिक्स कर रहे हैं अभी, कहीं फूड का इशू आया वो सब ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। क्योंकि पहले हम जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि नहीं भाई अभी ऑडिटोरियम का प्रेशर है कि मेरे ही वेंडर से लो, मेरे ही वेंडर से लो, वो हम अब सुनते नहीं हैं कि नहीं लेंगे। और विथ रिगार्ड्स टू कि प्रमोशन इस तरह से उस तरह से, तो उसको सबको हमने फिक्स करने की कोशिश किया है। तो इस सीजन में और अच्छे से लर्निंग वगैरह होगी, काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। और 300-400 रुपये हमें जितने जैसा लर्निंग हम प्रोवाइड कर पाते हैं, बिकॉज हम फूड ही उससे ज़्यादा दे देते हैं, तो वो कोई मैच तो नहीं कर सकता। तो बट बाकी सब जगह मैंने ये नोटिस किया है कि लोग सिर्फ सेल्फ बूस्टिंग करते हैं कि मेरे कोर्स से ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मार्केट में ये हो जाएगा, पैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा। यस बन जाएगा, बट रिजल्ट वही रहेगा। 7%, 10% लोग ही प्रॉफिटेबल होंगे हर जगह। वो कोई भी मार्केट हो, वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, आपका इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कहीं भी हो, वो 7 से 10% का ही रेशियो रहेगा प्रॉफिटेबल होने का। वो 7 से 10% प्रॉफिटेबल कैसे होंगे? लर्निंग से होंगे। बट होता क्या, लोग दुनिया भर धक्का खाते हैं फिर पहुंचते हैं हम लोग जैसों के पास, जो बूस्टिंग वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री में सब लोग जानते हैं भाई हमें, तो अब हमको अलग से क्या बूस्टिंग करनी है। जो लोग अभी स्टेज से बूस्ट करके निकलते हैं वो भी आके मिलते हैं, कैसे हैं सर, क्या चल रहा है, ये वो। तो बस बात वही डिफरेंस है कि अपना लर्निंग अब बढ़ाना चाहिए, अपने को नॉलेज बढ़ाना चाहिए, सब कुछ इम्प्रूव करना चाहिए।
और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ें तो मार्केट में स्प्रेड करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने थोड़े बहुत पैसे बनाए भगवान के दया से मार्केट से, ऑडियंस से भी मैंने पैसे बनाए हैं, बट उनको कभी तो वापस दूंगा। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक समय पे होते थे बैचेस हमारे महंगे वाले, हमने क्या प्रॉमिस किया कि भाई अब हम छोटा स्केल पे करेंगे सबके लिए। अभी वही चल रहा है, उसको और एक बड़े लेवल पे अब लेके जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ही डालने वाला हूँ। जो स्ट्रक्चर्ड रहेगा यही ये स्टेप पे पढ़ाई होगी, और जिसको जो टॉपिक लेना है उसी में से लो भाई। अपने टॉपिक वैसा नहीं, क्योंकि अपने टॉपिक लेने पे क्या होता है, लोग ना गड़बड़ करने लग जाते हैं, वो नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ रहेगा, बहुत सारे डिस्कशंस रहेंगे, और जो इच्छा आप लोगों को लगे कि ये सब टॉपिक्स कवर होने चाहिए, मैं एक ना बहुत जल्दी ट्रेड IQ की वेबसाइट पे फीडबैक वेबसाइट भी डलवा दूंगा, जहाँ पे ये टॉपिक सिखाए जाने चाहिए, ऐसा ऐसा टॉपिक्स होना चाहिए। तो आप लोग टॉपिक्स उस पर डालेंगे, जो सबसे ज़्यादा वोटेड टॉपिक्स होंगे उन पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे। हम स्पीकर्स वैसे ही खोज के लेके आएंगे। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जो सेम स्पीकर्स बाकी जगह जाने का पैसा लेते हैं, वो हमारे फिनग्रेड के इवेंट्स में ट्रेड IQ हो, टोकन IQ हो, वो मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ठीक है आप ऐसे ही बुला लो, पैसे वैसे छोड़ दो। पता है क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे एसोसिएट होते हैं तो एक अलग इमेज बनती है, क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो भीड़ भाड़ वाला, भेड़ बकरी वाला भीड़ भाड़ नहीं है। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जिनको सीखना है वही है। देखिए प्रॉफिटेबल अब होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बट सिखाने में अगर हम कोई कमी छोड़ दें तो वो गलत होगा। तो वो हम नहीं छोड़ेंगे, और बेटर ही इंप्रूव करते जाएंगे। एंड काफ़ी लोगों ने कहा कि सर गोवा का टिकट प्राइस कम होता है एंड ऑल दैट। देखिए मैं सच बताऊँ, गोवा इवेंट करना ही नहीं था हमें, वो आउट ऑफ कंपल्शन वो करना पड़ रहा है, और इसीलिए हमने किसी ने भी उसकी उतनी मार्केटिंग नहीं की। सबने एक वीडियो, एक रील वगैरह ऐसे कुछ कुछ डाल दिया, बस इतना ही, उससे ज़्यादा मार्केटिंग हमने की नहीं, क्योंकि हम नहीं हैंडल कर सकते इतना वो चीज़। और प्लस वहाँ पे क्या है कि 1-to-1 डिस्कशन वगैरह का बहुत स्कोप है, तो इसके लिए बहुत लोगों ने किया। तो थैंक यू, अमेजिंग रिस्पॉन्स था उसमें, बहुत अच्छे से सोल्ड आउट हुआ। इसलिए मैं बोलूँगा भी नहीं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड ऑल दैट, क्योंकि मैं डालूंगा ही नहीं, क्योंकि हो गया अभी जितना चाहिए था, हम लोग की ऑडियंस आ चुकी है, वी आर हैप्पी। ट्रेड IQ का लिस्ट सिटी वाइज आउट हो चुका है, अपने अपने सिटीज का देख लीजिएगा, मिलते हैं। एंड ये प्रॉमिस है कि हम सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो एक सेकंड न्यूज मार्केट में अभी बहुत चल रहा है कि RBI नया करेंसी वगैरह लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा है एंड ऑल दैट। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बैंक्स में हैं, जो बैंकर्स हैं, वो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही 500 के नोट नए प्रिंट करना बंद कर दिए थे। बट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है कि टोटल 41 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन में है। 41 लाख करोड़ में से 40 लाख करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 40 लाख एग्जैक्टली नहीं, 39 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ के ऐसे नंबर्स हैं जो एक बार सिस्टम से बाहर तो निकले हैं, कभी वापस बैंक में आए नहीं, यानी कि लोगों की तिजोरियों में, बड़े बड़े ब्लॉक्स में बंद है। वो कैश सर्कुलेट होकर किसी भी बैंक में वापस तक नहीं आया है। अच्छा, बैंक में नॉर्मली वापस आया दिक्कत नहीं होती, करेंसी चेस्ट में नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या है कि वो पैसे ऐसे रोटेशन में है जहां पे वो लिमिटेड हो गए हैं कहीं एक दो जगह पे, यानी कि हो सकता है बैंक के लॉकर में रखा हो, लेकिन बैंक में है, लेकिन बैंक के सिस्टम में नहीं है। और ये जब हो जाता है कि 99% ऑफ द करेंसी सर्कुलेशन या 95-96% ऑफ द करेंसी सर्कुलेशन लोग होल्ड करके बैठे हैं, यानी कि होल्ड करके बैठे हुए हैं, और ये होगा किसके पास? लैंड माफियाज के पास होगा, पॉलिटिशियंस के पास होगा, इन्हीं सब के पास होगा। यही जब सिचुएशन आ जाता है ना, तब RBI या कोई भी गवर्नमेंट को करेंसी चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जिसमें 2000 का नोट अभी बीच में बंद हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, तो बंद कर दिया गया। लेकिन डिमोनेटाइजेशन जैसे जरूरत कब आ सकता है? वो इस तरह की सिचुएशन जब 98% ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ मनी लोग अपने पास होल्ड करके बैठे हुए हैं। अच्छा, आपके पास आप चेक करोगे, अगर आप बिजनेस ओनर हो गए तो 5-7 लाख से ज्यादा कैश आपके पास किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। अब अगर जॉब वाले हो गए तो 10-20 हजार से ज्यादा कैश आपके पास नहीं होगा। और मेजोरिटी सिटी में जो है जॉब वाले लोग हैं, वो तो UPI पे जिंदा है, उनके पास तो कैश होता भी नहीं है। तो कैश रख कौन रहा है? बट कैश इन सर्कुलेशन डीमोनेटाइजेशन 2016 में 17 लाख करोड़ का हुआ करता था, आज वो 41 लाख करोड़ का है, यानी कि 24 लाख करोड़ का एडिशनल जंप हुआ है मनी इन सर्कुलेशन में। तो ठीक है, लोगों ने डिजिटल अपनाया, ये किया वो किया, बट कैश कम हो गया सिस्टम से, ऐसा नहीं हुआ, रादर 2.5 गुना हो गया। कैश है कहां?
उसी को अनर्थ करने की जरूरत है। तो धुरंधर 4 की स्क्रिप्ट में आपको पता चल जाएगा, 3 या 4 की स्क्रिप्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। एक ही काफी लोग ये भी रीजन एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यूपी इलेक्शन है उसके कारण भी हो सकता है, बट एक्चुअली मैं बताऊं आपको, देखिए नोट चेंज भी तो किया जा सकता था। जैसे लास्ट टाइम भी पेपर नोट थे, उसको चेंज करके ये वाले पेपर नोट ले आए लोग, राइट। पेपर नोट चेंज भी किया जा सकता था। गवर्नमेंट ने पॉलीमर का डिसाइड किया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पॉलीमर की फैक्ट्री लगाई हमारे A2 भाई साहब ने, और A1 की भी पॉलीमर फैक्ट्री है। तो टेक्निकली अगर 2 जन से परचेज होगा तो यही दोनों से परचेज होगा। तो A1 A2 को पॉलीमर के भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। हाँ, मैं एक चीज आपको कहूंगा, पॉलीमर की करेंसी अच्छी होती है। मैंने यूरोप में देखा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, 7-8 कंट्रीज में मैंने खुद यूज करके देखा है, उनकी वो पॉलीमर वाली करेंसी अच्छी होती है। बट क्या गारंटी है कि ये होल्ड नहीं किया जाए, क्योंकि कागज वाले नोट तो सड़ सकते हैं, पॉलीमर वाले तो सरेंगे भी नहीं। तब तो इसको जमीन के अंदर गाड़ के रख देंगे नेता मंत्री लोग, लैंड माफिया, भू माफिया और बालू माफिया लोग जमीन के अंदर गाड़ के रख देंगे, खराब भी नहीं होगा वो। कटेगा किसका? आपका और मेरा। देख कहां जा रहा है देश। प्लस एक चीज बताऊं, जब आपके देश में क्राइसिस चल रही होती है ना, तो आप अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करते हो। अब ये जो भी होगा, पहला बात तो कि इकोनॉमी को डाउन ट्रेंड में डालेगा। दूसरा चीज, एक बार का यस वन टाइम कॉस्ट अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि कागज का नोट बार बार प्रिंट करना ज्यादा खर्चा होता है, इससे बढ़िया वन टाइम इसमें खर्चा होगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट वन टाइम तो खर्चा होगा ना। अभी करंट कंडीशन तो खुद ही गवर्नमेंट बोल रही है ना कि अच्छा नहीं है, बट फैक्ट्री लगाए तो यूज करना जरूरी है ना। क्या होगा, यूज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या लगता है A1 को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि A2 को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, या दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे सप्लाई करने का? बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, डिस्कशन है, बहुत सारा चीज़ करते हैं। और थैंक यू ऑल फॉर द अमेजिंग सपोर्ट यू गिव फॉर एवरीथिंग टू मी। व्यूज़ नो डाउट थोड़े से कम हुए हैं कुछ दिन पहले से, बट उसका बहुत सारा फैक्टर्स हो भी सकता है। बहुत लोगों का मार्केट से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। लोगों को मार्केट में इंटरेस्ट अब कब आएगा? जब मार्केट से वापस से बुल रन वगैरह आएंगे तो। चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, HDFC बैंक लेके ना बैक टू बैक न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। देखिए अमाउंट बड़ा नहीं आ रहा, लेकिन एथिकल इश्यूज बार बार निकल रहे हैं। फिर अभी जैसे दुबई वाला उनका एक हुआ था, जिसमें पूरी एक डिवीजन को ही उन लोगों ने फायर किया था। अभी फिर वैसा ही कोई आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन के एम्प्लॉय को निकाला गया है फॉर द सेम इंटरेस्ट मैनिपुलेशन रीजन। तो अब पूरा चेन रिएक्शन फिर से होगा, फिर से झमेला आएंगे। तो देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, यही जो एक कैंडल था 3 बजे वाला, 23,770 से लेके 23,500 तक। इनफैक्ट पता है क्या हुआ था उस दिन, जब ये मार्केट गिर भी रहा था, तो जब इधर आया था ना, तो मैंने क्या बोला था पता है? कि मेरे दिमाग में जो निफ्टी के नीचे गिरने के लेवल थे वो आ गए थे। मार्केट पूरा 2-2.5 घंटे वहीं पे रहा, नहीं टूट रहा था। अचानक से 3 बजे ऐसा डंप आया, ऐसा डंप आया, और MSCI रीबैलेंसिंग में ये जो डंप आया, मतलब ये इतना फास्ट एंड फ्यूरियस डंप था कि फ्यूचर्स इसके बराबर एडजस्ट ही नहीं कर पाया। और अब प्रीमियम इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि मैं क्या ही समझाऊंगा, अभी डिटेल में समझाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें होके रखा है पहले मैंने। लेकिन वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली, ऑप्शन चेन देखिए। 23,500 पे 282 पॉइंट का प्रीमियम है एंड 61 पॉइंट का प्रीमियम है पुट साइड में, यानी कि फ्यूचर्स कहां पे है? 23,720 पे फ्यूचर्स है, 200 पॉइंट ऊपर फ्यूचर्स है। यानी मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप अप भी हो गया तो कॉल के प्रीमियम स्वाहा हो जाएंगे। मार्केट अगर 200 पॉइंट भी ऊपर खुल गया तो कॉल का प्रीमियम एक ढेला भी नहीं बढ़ेगा।
यानी कि कल मार्केट 1% गैप अप भी हो गया तो कॉल के प्रीमियम 1 रुपए भी नहीं बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। एंड दिस विल बी द बिगेस्ट पेन विच नोबडी हैज सीन टिल नाउ। वही सबसे बड़ा पेन आएगा आपके लिए। आई प्रे कि कोई ट्रैप ना हो जाए। आइडियल इस सिचुएशन में ये होगा कि आप शुरू के 5 से 7 मिनट वेट कर लें एंड उसके बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लें, क्योंकि मार्केट जहां पे दिख रहा है मार्केट एक्चुअली वहां पे है नहीं, और मार्केट जहां पे है उस हिसाब से प्रीमियम नहीं है। तो दोनों चीजों को बैलेंस होने में 1 से 2 मिनट टाइम जरूर लगेगा, और उस समय बड़े प्लेयर्स एक दूसरे को काट रहे होंगे। अगर बड़े प्लेयर से कटाई में आप कूदने जाओगे तो आप कट के ही बाहर निकलोगे, और वो तो कटते हैं तो उनका सिर्फ खून निकलता है, आप तो खत्म हो जाते हो। तो प्लीज इस बड़े प्लेयर के फाइट में कूदना मत। डिस्कस करता हूँ लेवल, सब कुछ डिस्कस करता हूँ, अपनी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे हिसाब से क्या लगता है क्या हो सकता है। डिटेल में डिस्कशन करते हैं, इस पे आते हैं लेवल्स वगैरह पे। क्रिप्टो के लेवल्स अपडेट कर दूं क्योंकि क्रिप्टो अभी लाइव मार्केट चल रहा है उनका, ठीक है। सिंपल सा रखिए, 73,600 के नीचे आ चुका है ये। मेरा मानना ये है कि ये बहुत देर होल्ड किया है 74,000 का लेवल। अब जब तक कि 74 के ऊपर नहीं निकलता है बुलिश व्यू मत लीजिएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ये वाला डिप आया है जस्ट टू पुल इट बैक अगेन, ठीक है, ताकि ये ऊपर की तरफ जितने लोग लॉन्ग में बैठे हैं उनको एसएल वगैरह ट्रिगर करा दो 400-500 पॉइंट का, वो उसके लिए आया हो मार्केट नीचे। शॉर्ट बनेगा एक्चुअली 73,200 के नीचे, 73,200 के नीचे जाएगा तो ही कोई शॉर्ट साइड का प्लान करिएगा। अभी ये जो रेंज है तो 73,600 से 74,000 तक तो इजी मूव है, बट 74 के ऊपर निकलेगा ना मार्केट, तभी आपको 74,600 एंड देन फिर आपको वहां से 75,000 तक का मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्रिप्टो में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आराम से इस पर ट्रेड कर सकते हैं। सारा एफआईयू कंप्लायंस वगैरह पूरा आराम से प्रॉपर होता है, आराम से कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं। Coindesk CoinSwitch का भी लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, आप चेक कर सकते हैं। एक बार गोल्ड के लेवल्स देख लेते हैं, बट बिटकॉइन के बाद एथेरियम के भी लेवल्स देख लेते हैं एक बार। एथेरियम में क्या चल रहा है? एथेरियम देखिए ये भी नीचे की तरफ आया है, बट अगेन इसमें भी वही है 2000 का लेवल, जब तक ना तोड़े तब तक कुछ करना नहीं है। अपसाइड में 2025, इसके ऊपर निकलता है तो 2050 का मेरे हिसाब से अभी डोर आज ओपन हुआ है, और उसके बाद 2070 का। ये सिर्फ ये डिप इसलिए आ रहा है ना कि लोगों के एसएल लिया जाए, और उसके बाद धीरे से ये चुपचाप पुल कर देंगे। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है, ठीक है। तो अपना प्लान करिएगा, उसी हिसाब से प्ले करिएगा और अपना बताइएगा उसी हिसाब से अपना। और सोलाना का क्या बता दूं? सोलाना का तो देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। सोलाना में बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 82 पे चल रहा है, ठीक है। 82 जब तक होल्ड है कोई दिक्कत नहीं है। 81.6 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा और 82.8 के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। क्या 82 के ऊपर है तो ये स्विंग कर सकता है 82.8 तक, 82.5 तक तो कर सकता है, 8 तक करेगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, बट 82.8 तक तो कर सकता है, ये तो क्लियर एविडेंटली दिख रहा है। तो चलिए देखिएगा अपना उस हिसाब से पॉसिबिलिटी एंड प्लानिंग, ठीक है। ये हुआ। XAUT 4530 ऊपर में एंड 4500 नीचे में। जिस रेंज के बाहर निकले अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है। 4530 के ऊपर निकलता है तो 4550 4570 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 4500 इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो 4470 तक का आपको मार्केट दिखा सकता है। लेवल्स के लिए रेडी रहिएगा मेंटली। XAUT ये हुआ। XAG पे चलते हैं। देखिए XAG तो यार अभी तो फ्लैट चल रहा है क्योंकि फॉरेक्स क्रिप्टो सब बंद है अभी। जब तक 75 का लेवल नहीं टूटता शॉर्ट इसमें कुछ भी नहीं है, बाउंस ही है मेरे हिसाब से। यहाँ से तो देखते हैं, जब तक 75 का लेवल नहीं टूटता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। CLUSDT यानी क्रूड ऑयल 88 के ऊपर चल रहा है। 88 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है। 88 के नीचे आता है तो नेगेटिव बायस आपको देखने को मिल सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। अच्छा हाँ, लेमन में ना अकाउंट अगर आप ओपन कर लेते हैं ना, आप FNO ट्रेड कर लेते हैं, तो जैसे ही आपका अकाउंट ट्रेडेड अकाउंट हो जाएगा तो मेरा ये जो टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस है ना, अगर आप मेल भेजते हैं तो मेरी टीम आपको ये ग्रुप का एक्सेस दे देती है, जिसमें भी सब डिस्कस करते रहते हैं। जैसे मैंने बोला भी ना कि क्या ये लग रहा है, फिर रोज उठो मार्केट गिरते देखो। फिर मेरे दिमाग में जो लेवल थे वो आ गए, मैंने 1 बजे के आसपास ही डाल दिया था। उसके बाद 3 बजे मार्केट टूटा, ठीक है। टूटा ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते। जो शॉर्ट साइड में थे उनका तो बच जाता है इज्जत, बाकी लोगों का दिक्कत हो जाता है। तो किसी को चाहिए होगा ना तो वो देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपना प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। और कल के लिए मैं बताऊँ आपको क्या होगा मोस्ट लाइकली। पहले मैं सारे लाइंस डिलीट कर देता हूँ।
फ्यूचर्स है समवेयर अराउंड 700 पे, 700 या 720 पे, ठीक है। तो चूंकि फ्यूचर्स यहां पे है, स्पॉट के लिए फर्स्ट हर्डल लेवल यही है। तो मार्केट मान लीजिए 540 पे है, 180 पॉइंट भी गैप अप खुलता है तो 720 के आसपास दिखाई देगा। अगर 200-250 पॉइंट का गैप अप खुल गया तो 720 के ऊपर क्लियर दिखाई देगा, तब उसके लिए 720 आपका सपोर्ट बन जाएगा। और इसीलिए कल ना सुबह में तो ठीक है, बट 920 के बाद के नए लेवल्स में जो दूंगा उसमें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आपका, वो ध्यान रखिएगा। एंड वही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि वही लेवल आपके ज़्यादा काम आने वाला है मेरे हिसाब से। तो देखिएगा, उसके हिसाब से अपना बताइएगा। एंड 720 के अगर ऊपर डायरेक्ट गैप अप खुला तो 720 पे सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे टूटता है तो कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा, जो कि आपको 23,600 फर्स्ट लेवल एंड फिर 540 सेकंड लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। 720 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 800 के ऊपर जब तक ना निकले बुलिश व्यू मत लीजिएगा। आप समझ रहे हैं, यानी कि मार्केट गैप अप खुल भी गया ना तो उसको ऊपर टिकने में दिक्कत आएगी। नाउ ऊपर का प्ले कब कर सकते हैं, जब 920 के बाद मार्केट अगर आपको दिखे कि 20 EMA के ऊपर निकल रहा है, कंसिस्टेंटली टिक रहा है, ठीक है, तो फिर आप ऊपर का प्लान कर सकते हैं। नहीं तो 23,800 के ऊपर जब तक ना जाए ऊपर का कोई प्लानिंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। फ्यूचर्स थोड़े से उतने मूवमेंट नहीं दिए हैं। और ऑप्शन चेन का अगर मैं 23,700 का देखूं तब ये देखेंगे आप कि इसको 156 पॉइंट एंड 133 पॉइंट। तो कल होगा क्या, बहुत लोग जो लोग ओपनिंग में कॉल बाई वगैरह सोचेंगे ना, वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप होंगे। यानी कि मैं समझ ना, 100 पॉइंट में मार्केट गैप अप खुला तो कॉल के प्रीमियम टूटने वाले हैं, और जो नहीं रहेगा वो दिक्कत होगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं सावधान ट्रेडर्स, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, 54,200 नीचे में, 54,400 ऊपर में, दोनों में से जो रेंज टूटेगा भयंकर मूवमेंट देगा। क्योंकि बैंक्स में मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मूवमेंट आना चाहिए। अगर 53,400 टूटता है, 54,700, 58,000 तक मार्केट मूव कर सकता है। 54,200 इसके नीचे मार्केट टूटता है तो 54,000, 53,700 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। सेंसेक्स क्या ध्यान रखना है, सेंसेक्स में ये ध्यान रखना है कि इतने सारे लाइंस पहले डिलीट करना है, ठीक है। 75,100 जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं बुलिश कुछ प्लान नहीं करूंगा। डाउन साइड में 74,600 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 74,600 टूटेगा तो ही कुछ प्लान करूंगा, नहीं तो प्लान नहीं करने वाला मैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डेल्टा कॉइंसिस पॉइंट DCX तीनों का अकाउंट ओपन होगा, सब में जाइए, ट्रेड करिए, मस्त मजे लीजिए ट्रेडिंग के, लेकिन सीख समझ के ट्रेडिंग करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।